गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम 10th क्लास का 5वां लेसन जननी तुल्य वत्सला, जिसका अर्थ है माता का समान, तुल्य मतलब समान प्रेम भाव, इस लेसन को पढ़ेंगे। ये जो लेसन है ये संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों में महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में से ये लेसन लिया गया है। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनका हमें आज के युग में अवश्य अनुसरण करना चाहिए। तो प्रस्तुत है लेसन की व्याख्या। कश्चित कृषक बलिवर्दभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित कोई कृषक किसान, बलिवर्द बैलों को कहा जाता है, बलिवर्दाभ्याम यानी कि 2 बैलों को क्षेत्र मतलब खेत में, कर्षणम हल खेत को जोतने के काम में, कुर्वन् आसीत् लगा हुआ था। तयो उन दोनों बलिवर्दयो बैलों में एक शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम अशक्त च आसीत। एक जो बैल है वो शरीर से दुर्बल होने के कारण जवेन गंतुम, जवेन मतलब तेजी गति से काम करने में अशक्त, समर्थ नहीं था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नम उद्यमान अवर्तत। तो इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को तोदनेन मतलब कष्ट देने के लिए उसे जो है उद्यमान मतलब धकेल रहा था, उसे हाँक रहा था, कष्ट दे रहा था। स ऋषभ है, ऋषभ बैल को ही बोलते हैं। हलम मूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे अपपात। वह जो बैल है हल मूढ़वा, हल को जो है वो उठाकर चलने में अशक्त असमर्थ होने के कारण क्षेत्र खेत में ही पपात गिर गया। क्रोधित हुआ कृषिवल किसान तम उत्पायितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। तम मतलब उसे उठाने का बहुत बार यत्न कोशिश की, तथापि फिर भी वृषभ बैल न उत्थित नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम श्रुणि अविरासन। भूमौ पतिते मतलब भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्र अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनूनां मातु सभी गायों की माता सुरभि उनकी आँखों से, नेत्राभ्याम आँखों से, श्रुणि मतलब अश्रु, अविरासन बिना रुके बहने लगे। सुरभे इयम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपै ताम अपृच्छत्। सुरभि माता सुरभि की इस प्रकार की अवस्था को देखकर सुराधिपै मतलब देवताओं के राजा, सुर मतलब देवता के राजा इंद्रदेव ने ताम अपृच्छत् उनसे पूछा, अयि शुभु अरि कल्याणी किम एव रोदिषि, किस लिए रो रही हो? उच्यताम इति इस प्रकार मुझे बताओ साचा। उसने कहा, विनिपातु नैव कश्चित् दृश्यते त्रिदशा अधिपै अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकै। विनिपात मतलब विनाश, नहीं, दृश्यते देख सकती, त्रिदशा अधिपै ये भी एक प्रायवाची शब्द है, इंद्र देवता के लिए ही आया है। त्रिदशा अधिपै तीनों जो है दशाओं के स्वामी अर्थात देवताओं के राजा इंद्र के लिए ही है कि हे देवताओं के राजा इंद्र, वह मतलब मुझसे विनिपात न कश्चित दृश्यते विनाश नहीं देखा जाता, कश्चित किसी का भी। अहम तो पुत्रम शोचामि मैं तो उस पुत्र के लिए चिंतित हूँ। तेन रोदिमि कौशिकै ये कौशिकै भी इंद्र देवता के लिए आया है। तो हे इंद्रदेव, तेन रोदिमि मैं इसी वजह से रो रही हूँ। भू वास्तव, वास्तव ये भी इंद्र देवता का प्रायवाची शब्द ही है।
कि हे इंद्रदेव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, कि मैं अपने पुत्र की दीन दशा को देखकर रो रही हूँ। स दीन इति, वह दीन है मतलब कमजोर है। इति जानन अपि, ये जानते हुए भी कृष्ण किसान तू बहुधा पीड़यति, उसे पीड़ित कर रहा है। स कृच्छेण भारम उद्वहति, कृच्छेण मतलब बड़ी कठिनाई से भार को वो उठा रहा है। इत्रम इव धुरम वोढ़ुम स न शक्नोति, इत्रम मतलब दूसरा, धुरम होता है जुआ, जुआ जो कि हल का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बैलों के कंधे पर रखा जाता है और उसको जो है फिर हल को वो खींचता है पीछे की तरफ से, और जैसे बैल चलते हैं पीछे जो है उसका खेत जो है वो जुतता है। तो उस जुए को वोढ़ुम, उस जुए के भार को वोढ़ुम सहन करने में वो समर्थ नहीं है। दूसरी बात, एतत् भवान पश्यति, और ये आप भी देख रहे हैं, न मतलब आपके लिए आया है कि वो आप भी देख रहे हैं। इति प्रत्यावोचत, इस प्रकार का प्रत्युत्तर मतलब उन्होंने जवाब दिया। भद्रे, हे कल्याणकारिणी, नूनम निश्चय से सहस्त्रा अधिकेषु पुत्रेषु सतु स्व अपि तव अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। तो अब इंद्र देवता कह रहे हैं कि हे कल्याणकारिणी, निश्चय से हजारों से भी अधिक पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारा अस्मिनेव इसी पुत्र में एतादृशम इस प्रकार का वात्सल्य प्रेम कथम कैसा है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावचत, इस प्रकार इंद्र देवता के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि, माता सुरभि ने प्रत्यावचत फिर से उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, कि यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं सर्वत्र और हर जगह सममेव में, और वो मेरे लिए सभी समान हैं, परंतु तू मतलब परंतु दीनस्य पुत्रस्य अधिका कृपा शक्र, कि हे इंद्रदेव, फिर भी दीन मतलब जो कमजोर पुत्र है उसके प्रति ही मेरी अधिक जो है वो कृपा है, लगाव है। इस प्रकार वो कहकर फिर से रो पड़ती हैं। बहुन्य अपत्यानि में संतति सत्यम, तो वो क्या कह रही हैं आगे कि बहुन्य, बहुन्य मतलब बहुत अधिक अपत्य संतान है, में संति इति सत्यम, कि ये बात सच है। तथापि अहम तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इसी पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना, अपना दुख अनुभवामि प्रकट कर रही हूँ या दिखा रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्य भयो दुर्बल है, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला है, सर्वेषु अपत्येषु मतलब सभी पुत्रों में जननी माता का वत्सला प्रेम तुल्य है, समान ही होता है। तथापि दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा सहजैव इति, लेकिन दुर्बल पुत्र में माता की अधिक कृपा होना सहज मतलब स्वाभाविक है, नेचुरल है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर भृशम बहुत अधिक विस्मित, आश्चर्यचकित, अखंडलस्यापि, अखंडलस्यापि यानी कि इंद्र देवता, ये भी सिमिलर वर्ड है उन्हीं का ही, कि इंद्र देवता का जो हृदय है वो अद्रवत द्रवित हो गया। सच ताम एवं संताव्यत, कि वो भी उन्हीं को ही संतावना देने लगे। गच्छ वत्से, कि हे कल्याणकारिणी जाओ, सर्वभद्रम जायेत, सब कुछ जो है वो कल्याणकारी होगा। और इस प्रकार उस सुरभि माता को उन्होंने कहा। और अचिराद एव, अचिराद मतलब चिर होता है देरी से, अचिराद मतलब बिना देरी के ही। चंड वातेन, वात हवा को बोलते हैं, चंड मतलब प्रचंड, बहुत तीव्र गति से हवा चली। और मेघई रवैश्च सह प्रवर्ष समायोजित, रव होता है आवाज़ करना, आवाज़ मतलब बादलों की आवाज़ होने लगी, हवा भी प्रचंड चलने लगी और इसके साथ ही प्रवर्ष, प्रवर्ष मतलब वर्षा हुई,
पश्चात देखते ही देखते अब सर्वत्र जलो पल्लव संजात। जलो पल्लव मतलब सब तरफ जल ही जल हो गया। कृषक और किसान हर्ष अति के ऋण कर्षणा विमुख सन वृषभौ नीतवा गृहम अगार। कि हर्ष अति के ऋण मतलब बहुत अधिक खुश हो गया किसान, और कर्षण विमुख, कर्षण मतलब जोतने का जो काम चला हुआ था उससे विमुख होकर वृषभौ दोनों बैलों को नीतवा लेकर गृहम आगत घर आ गया। तो इसलिए क्या कहा गया है, अपतेषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। अपतेषु सर्वेषु मतलब सभी संतान में जननी माता की वत्सला प्रेम तुल्य समान ही होता है। तू मतलब परंतु दीने पुत्र, दीन पुत्र के प्रति माता, सा माता मतलब वो अधिक माता जो होती है वो कृपा आर्द्र हृदय भवेत, उसकी कृपा जो है वो भी विशेष होती है और उसका हृदय जो होता है वो उसके प्रति ही अधिक प्रेम दिखाता है। कहने का भाव यह संतान के प्रति बराबर का प्रेम रहता है, लेकिन दीन पुत्र अर्थात कमज़ोर संतान के प्रति उसके मन में जो ज़्यादा प्रेम रहता है वो स्वाभाविक है, क्योंकि पुत्र दीन होता है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो को सुनें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।